6 अप्रैल 2021 असम के चुनाव में जिस तरह ईवीएम भाजपा नेता की गाड़ी में सैर करती पाई गई, उससे मामला बड़ा ही संदिग्ध हो गया है। लगातार दो ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वाकई में ईवीएम से रिजल्ट बदले जा सकते हैं? क्या ईवीएम से साफ सुथरे चुनाव संभव हैं? ये सब विवाद काफी दिन से चल रहे हैं, लेकिन हाल में असम में चुनाव के दौरान दो ऐसी घटनाएं हुई कि एक बार फिर से ईवीएम संदेह के घेरे में आ गई है। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये दो घटनाएं जिनकी वजह से ईवीएम को लेकर हंगामा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। पहला विवाद बीजेपी विधायक के निजी वाहन, निजी गाड़ी से ईवीएम बरामद होने से उठ खड़ा हुआ है। किस्सा कुछ यूं है कि एक पोलिंग बूथ का पीठासीन अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार की पत्नी की कार में मतदान के बाद ईवीएम लेकर के जा रहा था। इस खबर के बाद हंगामा मच गया जैसे ही ये खबर बाहर आई। ये कार बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की पत्नी के नाम से थी। इस घटना ने राज्य में एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दिया और विपक्ष ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया और शक जताया कि ईवीएम एक बीजेपी नेता की कार में कैसे उतरी। इस आरोप की एक बड़ी मासूम सफाई भी सामने आई है। गुरुवार को कार में ईवीएम पकड़ी गई और शुक्रवार को कृष्णेंदु पाल ने ईवीएम चोरी के आरोपों से इनकार किया। कृष्णेंदु पाल ने कहा कि उनका ड्राइवर कार में था और उसने मतदान अधिकारियों की मदद की क्योंकि उन्होंने मदद मांगी थी। कितना अजीब संयोग है, जब मतदान अधिकारी ईवीएम लेकर के जा रहे थे तब भाजपा उम्मीदवार की कार ही उन्हें रास्ते में नजर आई, जबकि उस कार पर उम्मीदवार होने का पास भी चिपका हुआ था, लेकिन मतदान अधिकारियों को वो भी नजर नहीं आया। इस पर भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि मेरी कार पर एक पास चिपकाया गया था जिसमें लिखा था कि मैं बीजेपी का उम्मीदवार हूँ। कृष्णेंदु पाल ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि मतदान अधिकारियों की इसकी जानकारी थी या नहीं, हमने बस मदद की। यानी कि कुल मिलाकर इतनी बड़ी बात को संयोग और मदद के नाम पर टरकाने की कोशिश की जा रही है। ईवीएम बरामद होने के मामले को लेकर राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं से लेकर जनता तक की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने 4 मतदान अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और साथ ही रातावाड़ी सीट के एक मतदान केंद्र में नए सिरे से मतदान कराने का आदेश दिया है। इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दोषियों पर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन सवाल है कि असली दोषी कौन है जिसने मदद के नाम पर कार में ईवीएम रखवाई या कि जो कि ले करके जा रहा था। आखिर अपनी पार्टी के प्रत्याशी पर होम मिनिस्टर कौन सा एक्शन लेंगे, अब इसकी कोई जानकारी नहीं है। असम चुनाव में एक से बढ़कर एक रहस्यमयी मामले सामने आ रहे हैं और ये मामला सिर्फ ईवीएम के पकड़े जाने तक का नहीं है, ये मामला वोटिंग में घपले का भी हुआ है। इसमें भी ईवीएम महाराज ने बड़ी कृपा की है। असम के दीमा हसाओ जिले में एक मतदान केंद्र पर बड़े गड़बड़झाले का खुलासा हुआ है। ये मतदान केंद्र हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 74% वोटिंग हुई थी। यहाँ ईवीएम की कृपा से अजब चमत्कार हो गया। इस मतदान केंद्र पर सिर्फ 90 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वोट पड़े कितने? कुल 171 वोट पड़े। मौके पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि गांव के प्रधान ने मतदाता सूची को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वो अपनी सूची वहां लेकर आ गया। इसके बाद गांव के लोगों ने उसी लिस्ट के हिसाब से मतदान किया। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि चुनाव अधिकारियों ने गांव के प्रधान की मांग क्यों मान ली और वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे या कि नहीं तैनात थे और उनकी भूमिका क्या रही। कुल मिलाकर ये मामला अजीब ही है। जैसे ही इस घटना का पता लगा और हंगामा मचा, तत्काल 5 चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दीमा हसाओ के पुलिस उपायुक्त और सह जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निलंबन ऑर्डर, सस्पेंशन ऑर्डर 2 अप्रैल को ही जारी किया गया था, लेकिन ये सोमवार को जानकारी में आया। कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के लिए चुनाव आयोग ने सेक्टर ऑफिसर एस लांगुम, पीठासीन अधिकारी प्रहलाद सी रॉय,
मतदान अधिकारी परमेश्वर चारंगसा, स्वराज कांति दास और एल थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फिलहाल जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहां दोबारा मतदान कराने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। चुनाव में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं ने ईवीएम की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सब वही सवाल है जो तमाम जागरूक लोगों सहित पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन भी उठाते रहे हैं। क्या वाकई में चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर के कुछ छुपा रहा है? क्या ईवीएम को हैक करना पॉसिबल है? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब गायब हैं, या कि यूं कहें कि इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने कहा है कि चुनाव आयोग बार बार दावा करता है कि वीवीपैट यानी वो मशीन जिससे कि वोट देने के बाद पर्ची निकलती है और ईवीएम के साथ किसी एक्सटर्नल डिवाइस से यानी बाहरी मशीन को नहीं जोड़ा जाता। लेकिन ईवीएम और वीवीपैट बनाने वाली कंपनी बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के मैनुअल में साफ लिखा हुआ है कि वीवीपैट को ऑन करने के लिए किसी बाहरी लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत होती है। सवाल है कि वीवीपैट क्या स्टैंड अलोन डिवाइस है, और अगर है तो उसकी कमीशनिंग के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ती है? ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ने के पीछे साल 2012 में आया सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसमें उसने कहा था कि लोगों के विश्वास के लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद से देश भर में होने वाले चुनावों में ईवीएम से वीवीपैट जोड़ने की कवायद चल रही है और वीवीपैट बनाने वाली कंपनी बीईएल के यानी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के मैनुअल में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि वीवीपैट को शुरू करने के लिए बाहरी लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत होती है। कन्नन गोपीनाथन का कहना है कि इस हिसाब से तो फिर ज्यों ही ईवीएम से जुड़ी वीवीपैट मशीन लैपटॉप या कंप्यूटर से जुड़ती है, वैसे ही चुनाव आयोग का मशीन के स्टैंड अलोन के दावे में कहीं ना कहीं एक सेंध जरूर लग जाती है। वैसे बात सिर्फ मशीन को शुरू करने की होती तो भी गनीमत थी। पूर्व आईएएस अधिकारी ने इसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी पोल खोली है जिसके बारे में चुनाव आयोग का दावा है कि ईवीएम को चलाने के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती। गोपीनाथन ने बताया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए ईवीएम और वीवीपैट पर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्हों को लोड करने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाता है, और लैपटॉप या डेस्कटॉप बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं करता है। यानी ईवीएम से किसी न किसी हालत में एक ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसके बगैर ईवीएम चलेगी ही नहीं। कन्नन ने ईवीएम वीवीपैट मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग और खरीद को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कन्नन का कहना है कि चुनाव आयोग दावा करता है कि ये मशीनें बीईएल या ईसीआईएल बनाती है, लेकिन बीईएल की ई प्रोक्योरमेंट साइट पर मशीन की पीसीबी समेत कई कंपोनेंट के लिए टेंडर मंगाए गए हैं, ठेके मंगाए गए हैं। कन्नन ने सवाल उठाया है कि अगर इन मशीनों को बीईएल या ईसीआईएल बनाती है तो पीसीबी के लिए टेंडर क्यों आमंत्रित किए गए, और अगर टेंडर जारी ही किए गए तो वो टेंडर किन कंपनियों को दिए गए, या किसी सरकारी कंपनियों को दिए गए या प्राइवेट कंपनियों को दिए गए, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कन्नन जी ने इन सभी सवालों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगे हैं। कन्नन का कहना है कि चुनाव आयोग से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। अब बड़ा सवाल ये है कि ईवीएम को लेकर राजनीतिक पार्टियां कब सवाल उठाना शुरू करेंगी।